वाङ्मय 66 प्रकरण 7 भाग 2। युग निर्माण योजना का शतसूत्री कार्यक्रम। युग निर्माण योजना के लिए आवश्यक विचार क्रांति का उपयोग यदि शरीर क्षेत्र में किया जा सके तो हमारा बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य सुधर सकता है, बीमारियों से सहज ही पिंड छूट सकता है। आज अपने शरीर की जो स्थिति है, कल से ही उसमें आशाजनक परिवर्तन आरंभ हो सकता है। अस्वस्थता का कारण असंयम एवं अनियमितता ही है। प्रकृति के उद्देश्यों का उल्लंघन करने के दंड स्वरूप ही हमें बीमारी और कमजोरी का कष्ट भुगतना पड़ता है। सरकारी कानूनों की तरह प्रकृति के भी कानून है। जिस प्रकार राज्य के कानूनों को तोड़ने वाले अपराधी जेल की यातना भुगतते हैं, वैसे ही प्रकृति के कानूनों की अवज्ञा कर स्वेच्छाचार बरतने वाले व्यक्ति बीमारियों का कष्ट सहते हैं और अशक्त दुर्बल बने रहते हैं। पूर्व जन्मों के प्रारब्ध दंड स्वरूप मिलने वाले तथा प्रकृति प्रकोप, महामारी, सामूहिक अव्यवस्था, दुर्घटना एवं विशेष परिस्थितिवश कभी कभी संयमी लोगों को भी शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं, पर 90% शारीरिक कष्टों में हमारी बुरी आदतें और अनियमितता ही प्रधान कारण होती हैं। सृष्टि के सभी जीव जंतु निरोग रहते हैं। अन्य पशुओं और उन्मुक्त आकाश में विचरण करने वाले पक्षी, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीट पतंग भी समय आने पर मरते तो हैं, पर बीमारी और कमजोरी का कष्ट नहीं भोगते। जिन पशुओं को मनुष्य ने अपने बंधन में बांधकर अप्राकृतिक रहन सहन के लिए जितना विवश किया है, उतनी अस्वस्थता का त्रास उन्हें भोगना पड़ता। अन्यथा रोग और दुर्बलता नाम की कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। उसे तो हम स्वेच्छाचार बरतकर स्वयं ही बुलाया करते हैं। यदि अपना दृष्टिकोण बदल दिया जाए, संयम और नियमितता की नीति अपना ली जाए, तो फिर न बीमारी रहे और न कमजोरी। अपनी आदतें ही संयमशीलता और आहार विहार में व्यवस्था रखने की बनानी होंगी। इस निर्माण में जिसे जितनी सफलता मिलेगी, वह उतना आरोग्य लाभ का आनंद भोग सकेगा। इस संदर्भ में पालन करने योग्य 10 नियम नीचे दिए जा रहे हैं। नाउ फ्रॉम हियर 100 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट। यहाँ से 100 सूत्री कार्यक्रम का विवरण शुरू होता है। 1. 2 बार का भोजन। भोजन दोपहर और शाम को 2 बार ही किया जाए। प्रातः दूध आदि हल्का पेय पदार्थ लेना पर्याप्त है। बार बार खाते रहने की आदत बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। 2. भोजन को ठीक तरह चबाया जाए। भोजन उतना चबाना कि वह सहज ही गले से नीचे उतर जाए। उसकी आदत ऐसे डाली जा सकती है कि रोटी अकेली बिना साग के खावे और साग को अलग से खावे। साग के साथ गीली होने पर रोटी कम चबाने में भी गले से नीचे उतर जाती है, पर यदि उसे बिना शाक के खाया जा रहा है तो उसे बहुत देर तक चबाने पर ही गले से नीचे उतारा जा सकेगा। यह बात अभ्यास के लिए है।
जब आदत ठीक हो जाए तो शाक मिलाकर भी खा सकते हैं। 3. भोजन अधिक मात्रा में न हो। आधा पेट भोजन, 1/4 जल, 1/4 सांस आने जाने के लिए खाली रखना चाहिए, अर्थात भोजन आधे पेट किया जाए। 4. स्वाद की आदत छोड़ी जाए। अचार, मुरब्बे, सिरका, मिर्च मसाले, खटाई, मीठा की अधिकता पेट खराब होने और रक्त को दूषित करने का कारण होती है। उन्हें छोड़ा जाए। हल्का सा नमक और जरूरत हो तो थोड़ा धनिया, जीरा सुगंध के लिए लिया जा सकता है, पर अन्य मसाले तो छोड़ ही देने चाहिए। शरीर के लिए जितना नमक, शक्कर आवश्यक है, उतना अन्न, शाक आदि में पहले से ही मौजूद है। बाहर से जो मिलावट की जाती है वह तो स्वाद के लिए है। हमें स्वाद छोड़ना चाहिए। अभ्यास के लिए कुछ दिन तो नमक, मीठा बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए और अस्वाद व्रत पालन करना चाहिए। आदत सुधर जाने पर हल्का सा नमक, नींबू, आंवला, अदरक, हरा धनिया, पुदीना आदि को भोजन में मिलाकर उसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। सूखे मसाले स्वास्थ्य के शत्रु ही माने जाने चाहिए। मीठा कम से कम लें। आवश्यकता अनुसार गुड़ या शहद से काम चलाएं। 5. शाक और फलों का अधिक प्रयोग। शाकाहार को भोजन में प्रमुख स्थान रहे। आधा या तिहाई अन्न पर्याप्त है। शेष भाग शाक, फल, दूध, छाछ आदि रहें। ऋतु फल सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी रहते हैं। आम, अमरूद, बेर, जामुन, शहतूत, पपीता, केला, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा आदि आदि अपनी अपनी फसलों पर काफी सस्ते रहते हैं। लौकी, तरई, परवल, टमाटर, पालक, मेथी आदि सुपाच्य शाकों की मात्रा सदा अधिक ही रखनी चाहिए। गेहूं, चना आदि को अंकुरित करके खाया जाए तो उनसे बादाम जितना पोषक तत्व मिलेगा। उन्हें कच्चा हजम न किया जा सके तो उबाला पकाया भी जा सकता है। अन्न, शाक और फलों के छिलकों में जीवन तत्व (विटामिन्स) बहुत रहता है। इसलिए आम, केला, पपीता आदि जिनका छिलका आवश्यक रूप से हटाना पड़े, उन्हें छोड़कर शेष के छिलके खाए जाने ही ठीक हैं। 6. हानिकारक पदार्थों से दूर रहें। मांस, मछली, अंडा, पकवान, मिठाई, चाट, पकौड़ी जैसे हानिकारक पदार्थों से दूर ही रहना चाहिए। चाय, भांग, शराब आदि नशों को स्वास्थ्य का शत्रु ही माना गया है। तम्बाकू खाना, पीना, सूंघना, पान चबाना आदि आदतें आर्थिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टि से हानिकारक हैं। वासी, कुसी, सड़ी गली, गंदगी के साथ बनाई हुई वस्तुओं से स्वास्थ्य का महत्व समझने वालों को बचते ही रहना चाहिए। 7.
भाप से पकाए भोजन के लाभ। दाल शाक पकाने में भाप की पद्धति उपयोगी है। खुले मुंह के बर्तन में तेज आग से पकाने से शाक के 70% जीवन तत्व नष्ट हो जाते हैं। हाथ की चक्की का पीसा आटा काम में लेना चाहिए। मशीन की चक्कियों में पीसे आटे के अधिकांश जीवन तत्व नष्ट हो जाते हैं। हाथ की चक्कियों और भाप से पकाने के बर्तनों का घर घर प्रचलन होना चाहिए। ढीले और कम कपड़े पहनने चाहिए। सर्दी गर्मी का प्रभाव सहने की क्षमता बनाए रहनी चाहिए। चिंता और परेशानी से चिंतित न रहकर हर क्षण प्रसन्न मुद्रा बनाए रहनी चाहिए। 8. स्वास्थ्य रक्षा के लिए सफाई आवश्यक है। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। शरीर को अच्छी तरह घिसकर नहाना चाहिए। शरीर को स्पर्श करने वाले कपड़े रोज धोने चाहिए। बिस्तरों को जल्दी जल्दी धोते रहा जाए। धूप में तो उन्हें नित्य ही सुखाया जाए। घरों में ऐसी सफाई रखनी चाहिए कि मकड़ी, मच्छर, खटमल, पिस्सू, चूहे, चीलर, छिपकली, छछूंदर, चूहे, धून आदि बढ़ने न पावे। मलमूत्र त्यागने के स्थानों की पूरी तरह सफाई रखी जाए। नालियां गंदी न रहने पावें। खाद्य पदार्थों को ढक कर रखा जाए और सोते समय मुंह ढका न रहे। मकान में इतनी खिड़कियां और दरवाजे रहे कि प्रकाश है और हवा आने जाने की समुचित व्यवस्था बनी रहे। बर्तनों को साफ रखा जाए और उनके रखने का स्थान भी साफ हो। दीवार और फर्शों की जल्दी जल्दी पुताई, लिपाई, धुलाई करते रहा जाए। सफाई का हर क्षेत्र में पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। हर भोजन के बाद कुल्ला करना, रात को सोते समय दांत साफ करके सोना, अधिक ठंडे और गर्म पदार्थ न खाना दांतों की रक्षा के लिए आवश्यक है। जो इन नियमों पर ध्यान नहीं देते उनके दांत जल्दी ही गिरने और दर्द करने लगते हैं। 9. खुली वायु में रहिए। रात को जल्दी सोने और प्रातः जल्दी उठने की आदत डाली जाए। इससे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और सवेरे के समय का जिस कार्य में भी उपयोग किया जाए उसी में सफलता मिलती है। प्रातः टहलने, व्यायाम एवं मालिश करने के उपरांत रगड़ कर नहाने का अभ्यास प्रत्येक स्वास्थ्य के इच्छुक को करना चाहिए। सवेरे खुलती हवा में टहलने वाले और व्यायाम करने वालों का स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता है। जो स्त्रियां टहलने नहीं जा सकती हैं उन्हें चक्की पीसनी चाहिए या ऐसा ही कोई पसीना निकलने वाला कड़ा काम करना चाहिए। 10. ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का समुचित ध्यान रखा जाए। विवाहित और अविवाहितों को मर्यादाओं का समुचित पालन करना चाहिए। इस संबंध में जितनी कठोरता बरती जाएगी स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। बुद्धिजीवियों और छात्रों के लिए तो यह और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि इंद्रिय असंयम से मानसिक दुर्बलता आती है और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भारी अड़चन पड़ती है। यह 10 साधारण नियम है
जिनका व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करने के लिए हम में से हर एक को अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अधिकाधिक प्रयत्न करना चाहिए। परिवार के लोगों को इन स्वास्थ्य मर्यादाओं को पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। जो लोग अपने संपर्क में आए उन्हें भी इन अमृत औषधियों का अवलंबन करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। बदले हुए दृष्टिकोण को अपनाने से स्वास्थ्य की समस्या हल हो सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य की समस्या का हल इन्हीं तथ्यों को अपनाने से होगा। इसलिए धर्म कर्तव्यों की तरह ही इन आरोग्य मर्यादाओं का हमें पालन करना चाहिए और धर्म प्रचार की भावना से ही इन तथ्यों को अपनाने के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। भाग 2 समाप्त।